मॉर्निंग मैडम। खड़े ना होने के लिए मुझे माफ कीजिएगा, क्योंकि इस समय में इस लायक ही नहीं। प्लीज बैठिए। थैंक यू। बोलिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मुझे आपकी मदद की जरूरत है सर। मैं आपसे हाथ जोड़कर कहती हूँ, भगवान के लिए मेरी मदद कीजिए। सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हैं, वरना इस पूरी दुनिया में और कोई नहीं जो मुझको ख्यारी का रोना सुने। शांति से मैडम, शांति से, प्लीज रोइए मत। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, रोइए मत, चुप हो जाइए। आई एम सॉरी। अगर हम शांति और समझदारी से काम लें तो बड़ी से बड़ी समस्या सुलझाई जा सकती है। अब आप पहले ये बताइए कि आपकी समस्या क्या है? मेरी समस्या? हाँ। मेरी समस्या मेरा पति है सर। वो 5 महीने से बीमार है। पिछले 5 महीने से भयानक रूप से बीमार है। मुझे पता है मैडम कि बीमारी कितनी भयानक हो सकती है। मुझे आपसे दिली हमदर्दी है। कौन सी बीमारी है उन्हें? नर्वस सिस्टम बिगड़ गया उसका। जरा जरा सी बात उसे झिझोड़ कर रख देती है। यहाँ तक कि अगर मैं उसे जरा सा छू लूं तो ऐसे चीखें मारने लगते हैं। ये बीमारी कैसे हो गई किसी को नहीं पता। मुझे कुछ अंदाजा हो चला, लेकिन आप आगे बताइए, लेकिन बिना रिएक्शन के हो सके। इधर वो बेचारा बिस्तर पर पड़ा था। आप दोबारा चीखने तो नहीं जा रही ना? मन तो बहुत करता है चीखने का, क्योंकि इधर वो बेचारा 5 महीने से बिस्तर पर पड़ा पड़ा ठीक होने की कोशिश कर रहा था, और उधर बिना किसी वजह के उसे नौकरी से निकाल दिया गया। ये तो सचमुच बड़े अफसोस की बात है मैडम, लेकिन उनकी नौकरी से हमारे बैंक का क्या ताल्लुक? आपको पता नहीं मैंने क्या क्या सहा है उसकी बीमारी के दौरान। सुबह से शाम तक उसकी सेवा की है, रात से लेकर सुबह तक उसे दवाएं पिलाई है। इसके साथ साथ घर के सारे काम, खाना बनाना, बर्तन मांजना, कपड़ों की धुलाई, घर की सफाई, सारे जानवरों को दाना पानी, अपने कुत्ते को, अपनी बिल्ली को, अपनी बकरी को, अपनी बहन के तोते को जो बीमार है। तोता बीमार है? नहीं, मेरी बहन। चक्कर आते हैं उसे, 1 महीने से चक्कर आ रहे हैं, और दिन पर दिन उसके चक्कर बढ़ते ही जा रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है मैडम, लेकिन फिर भी वो मेरी बहन है, आप यही कहना चाह रहे ना? लेकिन मैं कहाँ तक बर्दाश्त करूँ? मैंने उसका सब कुछ संभाल लिया था, उसका घर, उसके बच्चे, उसका कुत्ता, उसकी बिल्ली, उसका बकरी, उसका सब कुछ। अब एक दिन उसके तोते ने मेरे एक बच्चे की उंगली काट ली, तो मेरी बिल्ली ने भी उसके तोते को काट लिया। अब उसकी बड़ी बिल्ली मेरी छोटी बिल्ली को काटने लगी, तो मेरी सबसे बड़ी बेटी जिसका एक हाथ टूटा है, उसकी बिल्ली को पानी में डुबो दिया। अब मेरी बहन पीछे पड़ी है कि मैं उसकी बिल्ली के बदले उसे अपनी बकरी दे दूं, वरना या तो वो मेरी बिल्ली मार देगी या तो मेरी दूसरी बेटी का हाथ भी तोड़ देगी। सचमुच आप पर तो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। लेकिन इस बात से हमारे बैंक का क्या ताल्लुक? आपको पता है, जब मैं अपने पति की तनख्वाह लेने उसके दफ्तर गई तो वहाँ क्या हुआ? वहाँ उन्होंने पूरे 24 रूपए 36 कौपे काट लिए। किस लिए? मैंने पूछा तो कहते हैं ये पैसे उन्होंने बतौर लोन निकाले थे। ऐसा हो ही नहीं सकता, वो मुझसे पूछे बिना 1 पैसा नहीं निकाल सकता, वरना टांगे नहीं तोड़ दूंगी मैं उसकी। हालांकि अभी नहीं तोड़ूंगी, बहुत बीमार है और मुझ में भी ताकत नहीं है, बहुत कमजोर हो गई हूँ आजकल। खांसी तो इतनी भयानक आती है कि फेफड़े फट जाए। मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ मैडम कि आपके पति पिछले 5 महीने से क्यों ठीक नहीं हो पा रहे। लेकिन आप ये बताइए कि भगवान के लिए आप मुझसे क्या चाहती हैं? सिर्फ उतना ही जो कानूनी तौर पर मेरे पति का निकलता है, 24 रूपए 36 कौपे, जो वो लोग मुझे कभी नहीं देंगे, क्योंकि मैं एक औरत हूँ, कमजोर हूँ, बेसहारा हूँ। वो लोग मेरे मुंह पर हंसते हैं सर। ऐसे बताइए, ऐसे किसी औरत पर हंसना अच्छी बात है जो बेचारी कमजोर और बेसहारा हो? नहीं, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। लेकिन जो भी हो मैडम, सारी हमदर्दी के बावजूद मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप गलत जगह नहीं।
आपकी शिकायत कितनी भी वाजिब क्यों ना हो, हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए आपको चाहिए कि आप उसी विभाग में जाएं जिस विभाग ने आपके पति को नौकरी पर लगाया था। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं पूरे 5 विभागों में जा चुकी हूँ, लेकिन किसी ने मेरी एक बात नहीं सुनी। इन्हीं सब चक्करों ने तो मुझे पागल कर दिया है। ये देखिए, मेरे बाल हटने लगे, एक नहीं, दो नहीं, पूरी मुट्ठी भर। इसलिए किसी विभाग में जाने को तो बिल्कुल मत कहिएगा। ये लीजिए मैडम, अपने बात संभाल कर रखिए। और अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए। ये एक बैंक है, बैंक। हम यहाँ बैंकिंग का धंधा करते हैं, बैंकिंग का। यहाँ पर पैसा जमा किया जाता है, तभी निकाला जाता है। समझ में आया आपके मैं क्या कह रहा हूँ? क्या कह रहे हैं आप? मैं जो कह रहा हूँ उसका मतलब ये है कि मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप मेरी कोई मदद नहीं कर सकते? कहने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन लगता है उसका भी कोई फायदा नहीं। तो क्या आपको लगता है मेरा पति बीमार नहीं है? ये लीजिए, ये डॉक्टर का सर्टिफिकेट, ये सबसे बड़ा सबूत। क्या आपको अब भी शक है कि मेरा पति दिमागी तौर पर बीमार नहीं है? शक का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं तो कसम खा के कह सकता हूँ। पहले पढ़िए इसे, पढ़िए। पढ़ने की जरूरत नहीं है, मुझे वैसे ही मालूम है कि आपके पति की बीमारी क्या है। तो इस डॉक्टर के सर्टिफिकेट का क्या फायदा अगर आप इसे पढ़कर नहीं देखेंगे? पढ़िए इसे। ओ हाँ, इसमें लिखा है कि आपके पति वाकई बीमार है। मैंने पढ़ लिया, आपका केस बहुत स्ट्रॉन्ग है मैडम। लेकिन मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, इसलिए प्लीज आप यहाँ से जाइए। हाय, मैं उत्तेजित हो रहा हूँ। आप झूठे हैं। मैंने आपको बहुत ईमानदार आदमी समझा था, लेकिन आपने मुझसे झूठ बोला है। झूठ बोला है? मैंने? कब? जब आपने कहा कि आपने ये सर्टिफिकेट पढ़ लिया है, जबकि आपने इसे बिल्कुल नहीं पढ़ा। अगर पढ़ा होता तो आपको पता चलता कि मेरे पति को नौकरी से अन्यायपूर्वक निकाला गया है। इस बात का फायदा मत उठाइए कि मैं कमजोर और बेसहारा औरत हूँ। सिर्फ इतनी शराफत बरतिए, इसे पढ़ लीजिए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक बार पढ़ लीजिए और मैं यहाँ से चली जाऊंगी। लेकिन मैंने इसे पढ़ा है मैडम। जिस चीज को एक बार पढ़ लिया उसे दोबारा पढ़ने से क्या फायदा? तब ठीक से नहीं पढ़ा था। कोमा और फुल स्टॉप तक पढ़ लिए थे मैंने। तब तेज पढ़ा था, अब धीरे धीरे पढ़ो। धीरे धीरे पढ़ने की जरूरत नहीं है मुझे, मैं बहुत तेज पढ़ता हूँ। हो सकता है तब सरसरी तौर पर पढ़ा, अब गहराई से पढ़िए। बहुत गहराई से पढ़ा था मैडम, तलहटी में डूब के पढ़ा था। अगर मेरी परीक्षा हो तो 100 में से 100 नंबर आएंगे, लेकिन फिर भी बात वही की वही रहेगी कि इस बात से हमारे बैंक का क्या ताल्लुक? क्या आपने वो वाला भाग पढ़ा था जिसमें लिखा है उसका नर्वस सिस्टम खराब है? वो भाग? जी हाँ, इसमें लिखा है कि आपके पति को नर्वस डिसऑर्डर। बाप रे बाप, बहुत ही दुख हुआ पढ़कर, लेकिन मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, इसलिए प्लीज आप यहाँ से जाइए। क्षमा कीजिएगा महामहिम, मैंने आपको बहुत कष्ट पहुंचाया। मेरा पैर ना छूना प्लीज। क्या इतनी सी बात तेरी गंजी खोपड़ी में नहीं घुसती हो? अपनी बीमारी को, इस समस्या को इस बैंक में लेकर के आना वैसा है जैसे कोई बाल कटाने कसाई की दुकान पर जाए। कसाई की दुकान पर बाल नहीं कटा करते? कोई अपने बाल कटाने कसाई की दुकान पर क्यों जाएगा भाई? क्या आप मुझ पर हंस रहे हैं? हंस रहा हूँ? बहुत किस्मत वाला हूँ जो सांस ले रहा हूँ। क्या मैंने आपको बताया कि मैं भूखी मर रही हूँ? मैंने पिछले 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। खाना चाहती हूँ लेकिन मेरे पेट में कुछ टिकता ही नहीं। और एक ही कप कॉफी को 3 बार में पिया है मैंने। सूखकर हड्डियों का ढांचा हो गई हूँ। बिना किसी वजह के बेहोश हो जाती हूँ। देखिए ऐसे। देखा आपने? देखा कैसे बेहोश हो गई? ऐसे दिन में करीब 8 बार हो जाता है। क्या बात हो गई सर? कुछ गड़बड़ हो गई? किसने अंदर घुसने दिया इसे? इसे यहाँ से बाहर निकालो। आप ही ने सर, मैंने पूछा था तो आप ही ने कहा था उसे अंदर भेज दो। इसके पास तो डॉक्टर का सर्टिफिकेट भी है सर। हाँ, जो इन्होंने ठीक से पढ़ा ही नहीं, मैंने दिया तो उठा के फेंक दिया। तो मुझे एक दयालु इंसान
पति बीमार है कि नहीं? मैंने इसे पढ़ा है मैडम 2 बार। मैंने भी पढ़ा था 2 बार। आपने मुझे बाहर दिखाया था मैडम, सबको दिखाया था, चपरासी तक को दिखाया था और सबने पढ़ा था मैडम। तुमने सिर्फ देखा था, पढ़ा नहीं था। अब देखो। लेकिन मैडम मेरा यकीन कीजिए। बहस मत करो पोचिटकिन, पढ़ लो। जी हाँ, इसमें लिखा है कि आपके पति बीमार है, लेकिन अभी प्लीज आप यहाँ से जाइए मैडम, वरना क्या आप चाहती है मैं किसी को बुलवाऊं और आपको यहाँ से जबरदस्ती हटवाऊं? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही करो। 2 चपरासी और 1 गार्ड बुलवाओ, क्योंकि ये बहुत मजबूत है सांड की तरह। अगर मुझे किसी ने हाथ में लगाया तो मैं चीख चीख कर पूरा शहर इकट्ठा कर दूंगी। ऐसी बैंक से कोई अपना संबंध नहीं रखेगा जहाँ एक औरत के साथ बदसलूकी होती हो। तुम भी कोई कमजोर और बेसहारा औरत पर ऐसे मत करो। हाय, मैं बेहोश हो रही हूँ। कमजोर और बेसहारा, तू उतनी ही कमजोर है जितना टक्कर मारने के लिए दौड़ता हुआ एक गेंडा। तू उतनी ही बेसहारा है जितनी आसमान से किसी झोपड़े पर गिरती हुई बिजली। तू प्लेग है औरत, महामारी जो अपने रास्ते में आने वाले सभी गांव और शहरों को तबाह करके रख देती है। तू वो बाढ़ है जो पुल, मकान, खेत, खलियान सब अपने साथ बहा के ले जाती है। तू वो भूकंप है जो महाद्वीपों को अपने स्थान से मीलों खिसका देता है। तेरे जैसी औरत मेरे जैसे आदमी को पागल करके तेरे पति जैसी हालत में पहुंचा देती है। तू सुनामी है औरत, सुनामी। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप मेरी कोई मदद नहीं कर सकते? इधर मार पोचिटकिन, मैं तुझे परमिशन देता हूँ कि तू इसे इतने डंडे लगा कि इसे मेरी बात समझ में आ जाए। सुना तुमने? सुना? कैसे मेरी बेइज्जती की जा रही है? ये तुमसे मुझे मारने को कह रहे हैं? एक अनाथ माँ को मैं तो पहले से ही मरी हुई हूँ इस खांसी से। ये बात तो हम बाहर चलकर भी कर सकते हैं मैडम। हाथ छोड़ो मेरा! बचाओ! बचाओ! कोई है? कोई लोग मुझे मार रहे हैं! कोई बचाओ! मैंने आपको मारा नहीं है मैडम, मैंने तो सिर्फ आपका हाथ पकड़ा है। अरे बेवकूफ, मार! इसे हाथ मत पकड़, वरना इसे हम कभी नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए इसे इतना मार कि ये बेहोश हो जाए। हाथ से मार, डंडे से मार। चुप हो जा, इसे पैसे दे दे मुझे, कुछ भी दे दे, लेकिन इसे यहाँ से निकाल। 24 रुपए 36 रुपए, ना इससे 1 पैसा कम ना ज्यादा। मुझे उतना ही चाहिए जितना मेरे पति का। आइए मैडम, मैं आपको पैसे देता हूँ। 1 रुपया और लूंगी घोड़ा गाड़ी के लिए। पैदल घर तक जाने की ताकत नहीं बची मुझमें। मुझको धक्का गिराया दे बेटा। निकल। आइए मैडम। अच्छा एक बात और, मुझे एक सिफारिशी चिट्ठी चाहिए होगी अपने पति के लिए, जिससे उसकी नौकरी दूसरी जगह। नहीं, अभी लिखने की जरूरत नहीं है, मैं कल सुबह फिर आऊंगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। वो फिर आएगी, 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 वो फिर आएगी।
ये आखिरी है। नाम है बड़ा प्यारा सा, गिफ्ट। एक बाप अपने बेटे की 19वीं सालगिरह पर सोचता है इसे कुछ अच्छा सा तोहफा दिया जाए। तो आइए देखते हैं ये पिताश्री अपने बच्चे को उसकी 19वीं सालगिरह पर क्या तोहफा दे रहे हैं। कहानी का है, नाम है गिफ्ट, तोहफा। आइए देखते हैं। अंतोषा, अंतोषा, कहाँ हो तुम? उधर अंधेरे में खड़े थर-थर कांप क्यों रहे हो किसी डरे पेले की तरह? इधर आओ।